राष्ट्रपति पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान के खिलाफ मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एफआईआर दर्ज। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने दर्ज कराई शिकायत। अधीर रंजन के बयान पर आज भी संसद में हमलावर रहेगी बीजेपी। सोनिया गांधी के खिलाफ भी दर्ज करेगी विरोध। बीजेपी की दलील, अधीर रंजन चौधरी भले ही लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उनको सोनिया गांधी ने नियुक्त किया है, इसलिए सोनिया गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस भी आज संसद में खोलेगी मोर्चा। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी की नोकझोंक के मामले को लेकर तूल देने की कोशिश करेगी। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया सोनिया गांधी को धमकाने का आरोप, प्रधानमंत्री से माफी की मांग की। अधीर रंजन के राष्ट्रपति वाले बयान पर संसद में घमासान। सोनिया गांधी स्मृति ईरानी में जबरदस्त नोकझोंक। सोनिया बोली, डोंट टॉक टू मी। राष्ट्रपति वाले बयान पर अधीर रंजन चौधरी की सफाई, कहा गलती से मेरे मुंह से निकला शब्द। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नहीं किया कोई अपमान। अपने बयान पर माफी मांगेंगे अधीर रंजन चौधरी। बोले, सोनिया गांधी को बीच में ना घसीटा जाए। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के घर की सुरक्षा बढ़ाई। चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई। किरेन रिजिजू ने कहा, राष्ट्रपति को जिस तरह से संबोधित किया उससे देश आहत हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अधीर रंजन चौधरी पर बरसे। बोले, उन्होंने आदिवासियों का ही नहीं पूरे देश का अपमान किया है। नेशनल वुमेन कमीशन ने सोनिया गांधी को लिखा खत। राष्ट्रपति विवाद को लेकर अधीर रंजन पर कार्रवाई करने की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधीर रंजन चौधरी को भी नोटिस भेजा। कहा 3 अगस्त को पेश हों और लिखित में जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूका। जमकर की नारेबाजी। अधीर रंजन चौधरी के बयान के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। कांग्रेस के खिलाफ जमकर हुआ प्रदर्शन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद पूरे देश में बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। मुंबई में भी बीजेपी ने किया हंगामा। आक्रामक हुई बीजेपी ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की। अर्पिता मुखर्जी के चौथे घर पर ईडी की टीम पहुंची। ईडी को इस फ्लैट से भी पैसे मिलने की उम्मीद है। अर्पिता मुखर्जी के चिनार पार्क के एक फ्लैट पर भी ईडी की रेड जारी। अब तक अर्पिता के 2 फ्लैट से 50 करोड़ के ज्यादा का कैश और सोने के जेवरात बरामद किए जा चुके हैं। ईडी ने अर्पिता के बेलघरिया वाले घर का सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिया। 19 जुलाई को कल्याणधर नाम के शख्स फ्लैट पर आया था। अर्पिता के घर से बरामद डायरी और सीडी को खंगाल रही है ईडी। कई मंत्रियों और टीएमसी के बड़े नेताओं पर ले सकती है ईडी एक्शन। बंगाल शिक्षा घोटाले में बड़ा एक्शन। पार्थ चटर्जी की मंत्री पद से छुट्टी। महासचिव और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट समेत 3 और पदों से हटाया गया। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद एक्शन शुरू हुआ। पार्थ चटर्जी के ऑफिस से हटाई गई नेम प्लेट। पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाने के बाद बोली ममता बनर्जी, कहा मेरी पार्टी सख्त कार्रवाई करती है। पार्थ चटर्जी के सभी मंत्रालय ममता बनर्जी खुद देखेंगी। घोटाले में पार्थ का नाम सामने आने के बाद टीएमसी ने पार्थ से बनाई दूरी। अर्पिता के घर से मिले कैश पर बोले अभिषेक बनर्जी, का हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर इतना पैसा कहां से आया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का बयान, अगर कोई गलती करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। जांच जारी रहने तक पार्थ चटर्जी को निलंबित किया गया। ईडी के सामने अर्पिता का खुलासा, कहा बरामद पैसा पार्थ चटर्जी का, मुझे नहीं पता पैसे कहां से आए। खुलासे के बाद पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को आमने सामने बैठाकर जल्द फिर से पूछताछ कर सकती है ईडी। सुकांता मुजुमदार का ममता पर आरोप। पार्थ चटर्जी को बलि का बकरा बनाकर हटाया गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय बोले, पार्थ चटर्जी से छुटकारा पाना इस बात की तरफ इशारा कि फंदा कस रहा है। दिलीप घोष ने ममता पर कसे तंज। कहा केंद्रीय एजेंसियों को ठग कहने वाली ममता अपनी पार्टी के महाठग के बारे में क्या कहेंगी। कर्नाटक में मैंगलोर के सूरथक्कल इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। मोहम्मद फाजिल बताया जा रहा है युवक का नाम। चेहरा ढककर आए हमलावरों ने रात करीब 8 बजे मोहम्मद फाजिल पर चाकू से किया वार। अस्पताल ले जाते वक्त मौत हुई। पुलिस हत्या की वजह की जांच कर रही है। कातिलों की तलाश भी जारी। पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण हत्या केस में 2 आरोपी जाकिर और शफीक गिरफ्तार। 27 लोगों से अब तक की गई पूछताछ। बेल्लारी के रहने वाले हैं शफीक और जाकिर। पीएफआई से जुड़े हैं दोनों। प्रवीण से परिचित था शफीक। शफीक के पिता इब्राहिम ने बेटे को बताया बेकसूर। कहा मुसलमान होने की वजह से फंसाया जा रहा है। शफीक की पत्नी अनशिफा का आरोप, बोली पीएफआई से जुड़ा है इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस को वारदात की जगह से मिला एक सीसीटीवी फुटेज। एक शख्स बाइक पर काफी देर तक आ रहा है नजर। एक आरोपी होने का शक। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का ऐलान। प्रवीण के घर वालों को सरकार और पार्टी की तरफ से 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बड़ा आरोप। पीएफआई के कट्टरपंथियों को केरल में दिया जाता है शरण। पीएफआई एसडीपीआई बैन के सवाल पर बोले, कर्नाटक के गृह मंत्री बैन पर विचार कर रही राज्य और केंद्र सरकार। सीएम बसवराज बोम्मई का बड़ा बयान। कर्नाटक में योगी मॉडल लागू करने की स्थिति आई तो हम वो भी करेंगे। प्रवीण नेट्टारू की हत्या पर सीएम का ऐलान। राज्य में कमांडो टास्क फोर्स का होगा गठन। इंटेलिजेंस विंग के साथ होगी ट्रेनिंग। प्रवीण हत्याकांड पर विश्व हिंदू परिषद का बयान। जिहादी हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन की जिम्मेदारी हिंदू समाज की नहीं होगी। बेंगलुरु के टाउन हॉल इलाके में हिंदू संगठन सड़क पर उतरे। प्रवीण की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रवीण हत्याकांड के विरोध में कर्नाटक के सुलिया में भी कई दुकानों में तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने सामान भी फेंका। उत्तर प्रदेश के कासगंज में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर आरएसएस कार्यकर्ता को जिंदा दफनाने की धमकी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। असम पुलिस ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में 11 लोगों को किया गिरफ्तार। अलकायदा से संबंधित बांग्लादेशी आतंकी गुट अंसारुल इस्लाम से जुड़े होने का आरोप है।
मोइराबारी के सहराई गांव में मदरसा चलाने वाला एक मुफ्ती मुस्तफा अहमद गिरफ्तार, यूएपीए के तहत केस दर्ज। पुलिस ने मदरसे से मिले कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज को बरामद किया। मदरसे की इमारत को भी सील किया। फुलवारी शरीफ केस में एनआईए ने बिहार में 10 जगहों पर छापा मारा। दरभंगा, नालंदा, मधुबनी में की छापेमारी। बिहार के अररिया के रहने वाले एहसान परवेज को भी ढूंढ रही है एनआईए। इसी की जमीन पर रिहाब इंडिया फाउंडेशन संस्था चलती थी। पटना फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल को लेकर नालंदा जिले में छापेमारी। पुलिस बल की मौजूदगी में एनआईए ने अभियान चलाया। जिन ठिकानों पर छापेमारी की गई वो एसडीपीआई से जुड़े लोगों के हैं। एनआईए ने पूरे घर की तलाशी ली। श्रीनगर पुलिस ने 5 घरों को कुर्क किया। यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई। आतंकी गतिविधियों के लिए इन घरों का हुआ था इस्तेमाल। राजस्थान के हनुमानगढ़ गोकशी के मामले पर हंगामा और तनाव। चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी गांव में कर्फ्यू लागू। दोनों गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। इंटरनेट सेवा भी बाधित। गोकशी के खिलाफ धरना दे रहे गांव वालों को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गांव वालों ने पथराव किया। पुलिस ने 45 लोगों को हिरासत में लिया। 3 हफ्ते पहले गोकशी का मामला सामने आने पर भड़का था लोगों का गुस्सा। गुरुग्राम में बीच सड़क गो तस्करों का स्टंट। गाय से भरे ट्रक को सड़क पर गोल गोल घुमाया। 2 ट्रकों से 26 गाय बरामद की गई। गुरुग्राम सोहना रोड टोल प्लाजा पर बाउंसर की गुंडागर्दी। टोल टैक्स को लेकर कार सवारों की पिटाई की गई। महिला को भी नहीं बख्शा गया। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने घर घर तिरंगा अभियान पर साधा निशाना। का झंडे के नाम पर धंधे का करते हैं हम विरोध। तौकीर रजा ने की विपक्ष से पीएम पद के लिए कोई मजबूत चेहरा पेश करने की अपील। कहा वरना अगला पीएम बीजेपी का होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। सुबह करीब 10 बजे होगा समारोह। पीएम मोदी चेन्नई से जाएंगे गांधीनगर। गिफ्ट सिटी में शाम 4 बजे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम। देश को आज मिलेगा पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। पीएम मोदी गिफ्ट सिटी में करेंगे लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को साबरकांठा में साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा पर्यावरण और मवेशियों को बचाने के लिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया। वायुसेना ने बाड़मेर में 21 हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया। हादसे में दोनों पायलट शहीद हुए। मिग-21 ट्रेनर विमान भीमड़ा गांव के पास हवा में लगी आग। पायलट की सूझबूझ से गांव से दूर गिरा विमान। रात करीब 9:10 पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान। करीब 1 किलोमीटर तक फैला विमान का मलबा। हादसे की खबर मिलते ही वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके को कब्जे में लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी से की बात। हादसे की पूरी जानकारी। रक्षा मंत्री ने मिग-21 ट्रेनर विमान हादसे में अपनी जान गंवाने वाले दोनों एयर वॉरियर के प्रति संवेदना व्यक्त की। कहा उनकी सेवा को देश हमेशा याद रखेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई। कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली 6 पीआईएल पर होगी सुनवाई। ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल किए जाने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मुंबई के आरे जंगल में मेट्रो कार शेड के लिए पेड़ काटने के खिलाफ याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिंदे सरकार ने मेट्रो कार शेड के निर्माण पर लगी रोक को हटा दिया। तीसरा तलवार की जमानत याचिका पर आज अहमदाबाद सेशन कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। कोर्ट ने कल सुरक्षित रख लिया था फैसला। कन्नौज के इत्र व्यापारी पीयूष जैन को मिली जमानत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 करोड़ के बेल बॉन्ड और पासपोर्ट जमा करने पर दी बेल। हिमाचल में अगले 2 से 3 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। हिमाचल प्रदेश के सोलन के नालागढ़ में चिकली नदी में 5 युवक फंसे। कम पानी देख सेल्फी लेने के चक्कर में नदी में उतरे थे। अचानक नदी में पानी आने से जान बचाने के लिए एक पत्थर पर चढ़े उफनती नदी के बीच कई घंटों तक फंसे रहे। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे सभी को बाहर निकाला। प्रशासन ने पहले ही इलाके में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया था। करगिल में अचानक बादल फटने से आई बाढ़। कई गाड़ियों और खेतों को हुआ भारी नुकसान। महाराष्ट्र के यवतमाल में ईसापुर डैम में 2 गेट खोले गए। 1295 क्यूसेक पानी पेनगंगा नदी में छोड़ा गया। नदी किनारे के गांवों को किया गया अलर्ट। प्रशासन की हालात पर पैनी नजर। बिहार के बेगूसराय में सड़क किनारे एक अज्ञात शख्स का शव मिलने से सनसनी। पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। शव के पैर में रस्सी बांधकर जानवरों की तरह खींचा गया। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में नशे में कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव में 8 पुलिसकर्मी और एक शख्स घायल। एक पुलिस बाइक को आग लगाने की भी कोशिश। पुलिस ने इस मामले में 27 को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने 14,000 से ज्यादा बटन वाले चाकू बरामद किए। 5 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार भी किया। पुलिस के मुताबिक चाकू चीन से मंगाकर शॉपिंग ऐप पर बेचे जा रहे थे। 5 आरोपियों में से एक बड़ा कारोबारी भी शामिल है। क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत चाकुओं को ऑनलाइन खरीदने का ये लोग ऑर्डर देते थे। हैदराबाद और गुजरात से ऑर्डर हुए 2 चाकुओं को बुक करने वालों के नामों का भी पता लगा। कानपुर पुलिस ने 4 अभियुक्तों पर की गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। 3 जून को हुई हिंसा में अब तक 60 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। मुख्य अभियुक्तों ने क्राउड फंडिंग की और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश। लुधियाना पुलिस ने 4 ड्रग स्मगलर को किया गिरफ्तार। 325 किलो हेरोइन बरामद।
1 अगस्त को सोमनाथ में रैली करेंगे अरविंद केजरीवाल। 6, 7 और 10 अगस्त को भी गुजरात में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। सामाजिक कार्यकर्ता सुषमा अंधारे ने शिवसेना ज्वाइन की। उद्धव ने कहा, मुश्किल समय में जो साथ आते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओबीसी कोटे को शामिल करने के लिए फिर से अधिसूचित होने पर अवमानना की चेतावनी दी। मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर अभिषेक बनर्जी का पलटवार। कहा, उन्हें यह भी नहीं पता कि बंगाल में कितने विधानसभा सीटें और कितने जिले। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, अब 17 साल की उम्र में ही वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा। प्रियंका गांधी ने कहा, 8 साल में 22 करोड़ युवाओं ने सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा, लेकिन हर साल मात्र 87,000 को नौकरी मिली। प्रियंका ने कहा, 2 करोड़ रोजगार का जुमला देने वाले प्रधानमंत्री भारत के युवाओं के सवालों से भाग रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। उन्हें जीत की बधाई दी। दिल्ली के एलजी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को ठुकराया। तकनीकी संस्थानों की फी में बढ़ोतरी की बात की थी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और मालदीव के शीर्ष कमांडर ने सैन्य सहयोग पर की बातचीत। द्विपक्षीय सहयोग पर दिया जोर। मालदीव्स के राष्ट्रपति 1 से 4 अगस्त तक भारत की यात्रा पर आए हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक जहाज विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हुए 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। 2025 तक सभी 60 हेलीकॉप्टर्स भारत को मिल जाएंगे। यूपी राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी डीएम को लिखी चिट्ठी। पार्क मॉल रेस्टोरेंट में छात्रों के स्कूल यूनिफॉर्म पहनने पर रोक की मांग की। केरल की SWA कंपनी ने बनाई हीरो की नायाब अंगूठी। 24,679 हीरे जड़े गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 6.5% तक पहुंचा। 1,128 लोग संक्रमण के शिकार। गुजरात में कोरोना के 1,000 नए मामले सामने आए। 5 महीने बाद एक दिन में संक्रमण के 1,000 मामले आए सामने। दिल्ली में मिले मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट आई नेगेटिव। LNJP अस्पताल में हुआ डिस्चार्ज। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मंकी पॉक्स पर इमरजेंसी का ऐलान। अब तक मंकी पॉक्स के 261 केस आ चुके हैं सामने। सेंट्रल यूक्रेन पर रूसी हमलों में 5 की मौत, 25 घायल। रूसी सेना का पूर्वी डोनाबास के कई इलाकों में कब्जा। दोनेस्क नदी के उत्तरी हिस्से में यूक्रेनी सेना के करीब पहुंची रूसी सेना। निकारागुआ में बस हादसे में 16 की मौत, मरने वालों में 13 वेनेजुएला के नागरिक भी शामिल। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार बस ने पहले 2 गाड़ियों को मारी टक्कर, फिर पहाड़ से नीचे लुढ़की। हांगकांग में कॉन्सर्ट के दौरान हादसा। डांस के दौरान स्टेज पर गिरा LED टीवी, 2 डांसर घायल। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी चौथे दिन भी रहेगी जारी। 3 दिन के 16 दौर में 1,49,623 करोड़ की बोलियां आई। 11वीं कृषि गणना अगस्त से होगी शुरू। पहली बार स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए डिजिटली जुटाएंगे डाटा। ब्रिटेन के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का हुआ रंगारंग आगाज। ओपनिंग सेरेमनी में 72 देशों के एथलीट्स हुए शामिल। भारत के मनप्रीत सिंह और PV सिंधु ने की भारतीय दल की अगुवाई। भारत के 213 खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज 4 मुकाबलों में भारत का रहेगा प्रदर्शन। क्रिकेट, महिला हॉकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में आज भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज क्रिकेट का पहला मुकाबला भारत की महिला टीम की ऑस्ट्रेलिया से मैच। शाम 4:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार शामिल किया गया है क्रिकेट T20। पीएम मोदी ने ट्वीट कर भारतीय खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। कहा, मुझे पूरा भरोसा है हमारे खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जरूर करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी टीम की हौसला अफजाई की। ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। लिखा, खिलाड़ी अपना बेहतर प्रदर्शन देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, मुझे पूरी उम्मीद है आप देश को गौरवान्वित करेंगे। देश के लोग आपकी जीत की मंगल कामना करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने से पहले खेलगांव पहुंचे प्रिंस चार्ल्स। खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। प्रिंस चार्ल्स ने खिलाड़ियों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। सबका हौसला बढ़ाया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 मैच आज त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में शाम 8 बजे से शुरू होगा मुकाबला। 5 मैचों की T20 सीरीज में रोहित शर्मा करेंगे टीम की कैप्टनसी। वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप के इरादे से टीम इंडिया के हौसले बुलंद। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया को फायदा। आईसीसी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान से 4 अंकों की बढ़त बनाई। तीसरे स्थान पर काबिज टीम इंडिया। साउथ अफ्रीका ने दूसरे T20 में इंग्लैंड को 58 रनों से हराया। सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। साउथ अफ्रीका ने जीत के लिए 208 रनों का लक्ष्य रखा था। इंग्लैंड की टीम 149 रन बनाकर ऑल आउट हुई। साउथ अफ्रीका के रूसो बने प्लेयर ऑफ द मैच। रूसो ने नाबाद 96 रनों की पारी खेली। श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। 246 रनों से हराया। पाकिस्तान की टीम को 508 रनों का मिला था टारगेट। पाकिस्तान की टीम 261 रन बनाकर आउट। कैप्टन बाबर आजम ने सबसे अधिक 81 रन जुटाए। श्रीलंका की तरफ से प्रभात जयसूर्या ने 5 विकेट चटके। रमेश मेंडिस ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। 1 खिलाड़ी रन आउट हुआ। श्रीलंका के धनंजय डिसिल्वा बने प्लेयर ऑफ द मैच। प्रभात जयसूर्या को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का गुरुवार को आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। तालियों से गूंजा स्टेडियम।
तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन रहे मौजूद। ओपनिंग समारोह में रजनीकांत सहित कई लोग शामिल हुए। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद ओलंपियाड मशाल लेकर पहुंचे। तमिलनाडु के सीएम को सौंपी ओलंपियाड मशाल। सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को फिर दी मशाल। पीएम ने ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद को सौंपी मशाल। ग्रैंड मास्टर लोकेश और विजय लक्ष्मी भी रहे मौजूद। मशाल प्रज्वलित होते ही लाइट शो से सराबोर हुआ स्टेडियम। पीएम मोदी और सीएम स्टालिन ने तालियां बजाकर स्वागत किया। भारत में पहली बार हो रहा है शतरंज ओलंपियाड। ओपन ग्रुप में 188 और महिला ग्रुप में 162 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। 10 अगस्त तक चलेगा शतरंज ओलंपियाड। सीएम स्टालिन ने किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम के शतरंज प्रेम की तारीफ भी की। पीएम मोदी ने शतरंज खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। का तमिलनाडु में कई शतरंज मास्टर्स तैयार किए। ओपनिंग सेरेमनी में अपने अपने देश के झंडे के साथ पहुंचे सभी खिलाड़ी। सीएम स्टालिन ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया। चेस ओलंपियाड के उद्घाटन समारोह में रंगारंग कार्यक्रम हुए आयोजित। पारंपरिक नृत्य के साथ आध्यात्मिक कार्यक्रमों का भी प्रदर्शन किया गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताई खुशी। कहा पहली बार शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हो रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा भारत में खेल दिन ब दिन हो रहा है मजबूत, जो भारतीय युवा शक्ति को दिखाता है। भारत में चेस ओलंपियाड में हिस्सा नहीं लेगा पाकिस्तान। टीम के भारत आने के बाद बदला फैसला। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन से शहजादे की शूटिंग इन्होंने की पूरी। कार्तिक ने कृति के साथ डांस का वीडियो शेयर किया। सनी लियोन ने अनुराग कश्यप के साथ शेयर की तस्वीर। लिखा, मैं लाखों साल में नहीं सोच सकती थी कि अनुराग कश्यप मुझे मौका देने का चांस लेंगे। बवाल की शूटिंग पूरी करने के बाद इमोशनल हुई जानवी कपूर। फोटो शेयर कर लिखा, डायरेक्टर नितेश तिवारी और वरुण धवन से बहुत कुछ सीखा। रणबीर कपूर की शमशेरा फ्लॉप नहीं, डिजास्टर साबित हुई। 6 दिन में महज 38 करोड़ 54 लाख की कमाई की। रिलीज होने के 6 महीने बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी लाल सिंह चड्ढा। आरआरआर में रामचरण तेजा की परफॉर्मेंस से इंप्रेस हुए मार्वल क्रिएटर। बोले अगले जेम्स बॉन्ड के लिए परफेक्ट। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप ने लॉन्च किया अपना आर्ट कलेक्शन फ्रेंड्स एंड हीरोज, जिनसे प्रेरणा मिली उनकी तस्वीरें बनाई। पति से पत्नी का हुआ झगड़ा तो महिला ने मासूम पर निकाला गुस्सा। बेटी को खेत में फेंका, फिर चप्पलों से पीटा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग गैंसैंड में नेशनल हाईवे पर पहाड़ी का हिस्सा गिरने का वीडियो वायरल। 1 घंटे हाईवे बंद होने के बाद फिर से यातायात शुरू हुआ। चंडीगढ़ में एसआई ने गाना गाकर महिलाओं को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिलीप कुमार के गाने पर कांवड़ यात्रियों के साथ जमकर नाचे यूपी के पुलिस वाले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में बीच सड़क मारपीट, 2 गुटों में जमकर चले लात घूसे। कार में बैठे युवकों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। ड्यूटी पर 5 मिनट की हुई देरी तो ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने होमगार्ड जवानों को बनाया मेढक, फिर लगवाई दौड़। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के हरदा में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाती बेटियों का वीडियो वायरल। अधिकारी बोले पुल के लिए बजट नहीं। प्रियंका गांधी ने भी छात्राओं को वीडियो शेयर किया। मध्य प्रदेश के सिवनी में क्लास में छाता लगाकर पढ़ाई करते दिखे मासूम। बारिश होने पर छत से टपकता है पानी। वीडियो वायरल। और पानी के तेज प्रवाह के बीच ट्रैक्टर लेकर निकला शख्स। गुजरात के कच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।